संक्षिप्त गरुड़ पुराण। भगवान बोले, हे गरुड़ महान, एक चिता पर माता पिता का दाह संस्कार किए जाने पर एक ही पुत्र पहले पिता के उद्देश्य से पिंडदान करके स्नान करे, तदंतर अपनी सती माता का पिंडदान करके पुनः स्नान करे। यदि 10 दिन के अंतर्गत किसी सती ने अग्नि प्रवेश किया है तो उसका सैयादान और सापिंडन आदि कृत्य उसी दिन करना चाहिए जिस दिन पति का किया जाए। हे गरुण, सापिंडीकरण करने के अंतर पितरों का तारण करें और इस क्रिया में वेद मंत्रों से समान्वित स्वाधिकार का उच्चारण करें। इसके पश्चात अतिथि को भोजन कराएं और हंतकार प्रदान करें। ऐसा करने से पितर, मुनिगण, देवता तथा दानव तृप्त होते हैं। भिक्षा 1 ग्रस के बराबर होती है, पुष्पकल 4 ग्रस के बराबर होता है और 4 पुष्कलों 16 ग्रस का एक हंतकार होता है। सापिंडीकरण में ब्राह्मणों के चरणों की पूजा चंदन अक्षत से करनी चाहिए और पितरों की आयु तृप्ति के लिए ब्राह्मण को दान देना चाहिए। वर्ष भर जीविका का निर्वाह करने योग्य घृत, अन्न, स्वर्ण, राजत, सुंदर गोवस्व, गज, रथ और भूमिका आचार्य को दान करना चाहिए। इसके बाद स्वास्थ्य वचन पूर्वक मंत्रों से कुमकुम, अक्षत और नैवेद्य के द्वारा ग्रहों, देवी और विनायक की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आश्चर्य मंत्रोच्चारण करते हुए यजमान का अभिषेक करें और हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर मंत्रों से पवित्र अक्षत प्रदान करें। तदंतर विविध प्रकार के सुस्वादु मिष्ठानों से ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर दक्षिणा सहित अन्न एवं जलयुक्त 12 घट प्रदान करें। तदंतर ब्राह्मणी को वर्ण क्रम से अपनी शुद्धि हेतु क्रमांशः जल शास्त्र कोड़े पर ठंडे का स्पर्श कराना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण जल का, क्षत्रिय शास्त्र का, वैश्य कोड़े का तथा शुद्ध डंडे का स्पर्श करें। ऐसा करने से वे शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सापिंडन श्रद्धा करके क्रिया करते समय पहने गए वस्त्रों का त्याग कर दें। इसके बाद श्वेत वर्ग के वस्त्र को धारण करके सैयादान करें। इंद्र सहित सभी देवता सैयादान की प्रशंसा करते हैं। अतः मृतक के उद्देश्य से उसकी मृत्यु के बाद अथवा जीवन काल में भी सैया प्रदान करनी चाहिए। सैया सुदृढ़ कष्ट की सुंदर एवं विचित्र चित्रों से चित्रित दृढ़ रेशमी सूत्रों से बनी हुई तथा स्वर्ण पत्रों से अलंकृत हो, श्वेत रुई के गद्दे, सुंदर तकिए तथा चादर से युक्त हो तथा पुष्प, गंध आदि द्रव्यों से सुभूषित हो। वह सुंदर बंधनों से भली भांति बंधी हुई हो और पर्याप्त विशाल हो तथा सुख प्रदान करने वाली हो। ऐसी सैया को बनाकर अस्त्र युक्त कुश या दरी चादर युक्त भूमि पर रखें। उस सैया के चारों ओर छाता, चांदी का दीपालय, चावल आसन और पात्र, झाड़ी का कलश, गाड़ुआ, दर्पण, 5 रंगों वाला चंदवा तथा सही सायनोपयोगी और सभी सामग्रियों को
यथा स्थान स्थापित करें। उस सैया के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, आयुध तथा वस्त्र से युक्त स्वर्ण की श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करें। सौभाग्यवती स्त्री के लिए दी जाने वाली सैया के साथ पूर्वोत्तः वस्तुओं के अतिरिक्त कज्जल, महावर, कुमकुम, स्त्रियोचित वस्त्र, आभूषण तथा सौभाग्य द्रव्य आदि सब कुछ प्रदान करें। तदंतर सप्तानिक ब्राह्मण को गंध पुष्पादि से अलंकृत करके ब्राह्मणी को कर में भरण, अंगूठी और सोने के कंठ सूत से विभूषित करें। उसके बाद ब्राह्मण को साफा, दोपट्टा और कुर्ता पहनाकर श्री लक्ष्मी नारायण मूर्ति के आगे सुख सैया पर बिठाएं। कुमकुम और पुष्पमाला आदि से श्री लक्ष्मी नारायण की भली भांति पूजा करें। तदंतर लोकपाल, नवग्रह देवी और विनायक की पूजा करें। उत्तर विमुख होकर अंजलि में पुष्प लेकर ब्राह्मण के सामने स्थित होकर इस मंत्र का उच्चारण करें। हे कृष्ण, जैसी क्षीर सागर में आपकी सैया है, वैसी ही जन्म जन्मांतर में मेरी सैया सुनी ना हो। इस प्रकार प्रार्थना करके विप्र और लक्ष्मी नारायण को पुष्प जली चढ़ाकर संकल्प पूर्वक उपस्कार सभी सामग्रियों के साथ व्रतोपदेशक ब्रह्मावादी गुरु को सैया का दान दें और कहें, हे ब्राह्मण, इस सैया को ग्रहण करो। ब्राह्मण को कोड़दासकमा अदात मोदाक्ते मायद्रुतु कामो दाता कमा पिति गृहता कामेन्ते, यह मंत्र करते हुए ग्रहण करें। इसके बाद सैया पर स्थित ब्राह्मण को लक्ष्मी और नारायण की प्रतिमा को हिलाएं। तदंतर प्रदक्षिणा और प्रमाण करके उन्हें विसर्जित करें। यदि पर्याप्त धन संपत्ति हो तो सैया में सुखपूर्वक शयन करने के लिए सभी प्रकार के उपकरणों से युक्त अत्यंत सुंदर गृहदान भी करें। जो जीवित अवस्था में अपने हाथ से शय्यादान करता है वह जीते हुए ही पर्व काल में प्रसूत सर्ग भी करें। एक सैया एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक सैया कदापि नहीं देनी चाहिए। यदि वह सैया विभक्त अथवा विक्रय करने के लिए दी जाती है तो वह दाता के अग्ध पतन का कारण बनती है। सत्यपात्र को सैयादान करने से वंचित फल की प्राप्ति होती है और पिता तथा दान देने वाला पुत्र दोनों इस लोक में और परलोक में मुदित होते हैं। सैयादान के प्रताप से दाता दिव्य इंद्रलोक में अथवा सूर्यपुत्र यम के कुल में पहुंचता है, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ विमान पर अरुण होकर अप्सरागणों अप्सरगणों से सेवित दाता प्रलय पायंत अंतकार रहित होकर स्वर्ग में स्थिर रहता है। सभी तीर्थों में तथा सभी पर्व दिनों में जो भी पूर्व कार्य किए जाते हैं उन सभी से अधिक पुष्प सैयादान के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार पुत्र को सैयादान करके पददान देना चाहिए। पददान के विषय में मैं तुम्हें यथावत बतलाता हूँ, सुनो। छाता, जूते, वस्त्र, अंगूठी, कमुंडल, आसन तथा पंचपात्र से 7 वस्तुएं पद कही गई हैं। दंड, ताप, पत्ते, अमन्ना, कच्चा अन्न, भोजन, आधार्य पात्र और यज्ञोपवित्र को मिलाकर पद की संपूर्णता होती है। इस प्रकार शक्ति के अनुसार 13 पददानों की व्यवस्था करके 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को पददान करना चाहिए। इस पददान से धार्मिक पुरुष सदगति को प्राप्त होते हैं। यम मार्ग में गए हुए जीवों के लिए पददान सुख प्रदान करने वाला होता
होता है वह यम मार्ग में अत्यंत प्रचंड आतत होता है, जिससे अमनुष्य जलता है। छाता दान करने से उसके सिर पर सुंदर छाया हो जाती है। जो जूता दान करते हैं वे अत्यंत कटकारणीय यमलोक के मार्ग में अश्व पर चढ़कर जाते हैं। हे खेचर, वहाँ यम मार्ग में शीत, गर्मी और वायु से अत्यंत घोर कष्ट मिलता है। वस्त्रदान के प्रभाव से जीव सुखपूर्वक उस मार्ग को तय कर लेता है। यम के मार्ग में महाभयंकर और विकराल तथा काले और पीले स्वर्ण के यमदूत मुंडिका प्रदान करने से जीव को पीड़ा नहीं देते हैं। कामुंडलू का दान करने से अत्यंत धूप से परिपूर्ण वायु रहित और जल विहीन यम मार्ग में जाने वाला वह प्यासा जीव प्यास लगने पर जल पीता है। मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो ताम्र का जलपात देता है उसे 1000 प्रवादान का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण को सम्यक रूप से आसन और भोजन देना पर यम मार्ग में चलता हुआ जीव धीरे धीरे सुख पूर्वक यथाएं भोज्य पदार्थ का उपभोग करता है। इस प्रकार सापिंडन के दिन विधान पूर्वक दान दे करके बहुत से ब्राह्मणों को तथा चांडाल आदि को भी भोजन देना चाहिए। इसके बाद वर्ष के पूर्व ही 12वें दिन सापिंडन करने पर भी प्रत्येक मास जल कुंभ और पिंडदान करना चाहिए। हे खग, प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किसी कर्म का पुनः अनुष्ठान नहीं किया जाता, किंतु प्रेत की इच्छा कीर्ति तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंडदानी करना चाहिए। अतः मैं विशेष तिथि पर मृत्यु होने वाले जीव में मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध के विषय में कुछ विशेष बात कहूँगा। पूर्व मासी तिथि पर जो मरता है उसका उनमें मासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथि को होता है, और जिसकी मृत्यु चतुर्थी तिथि को हुई है उनका उन मासिक श्राद्ध नवमी तिथि को होता है। नवमी तिथि को जिसकी मृत्यु हुई है उसका उनमें मासिक श्राद्ध रिक्त तिथि चतुर्दशी को होता है। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 संक्रांतियां हों तो 2 महीने का श्राद्ध मल मास में ही करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 मास हों तो उस मास के ही वे दोनों पक्ष और वे ही 30 तृतीयां उन दोनों महीनों की मानी जाएंगी। मल मास में पड़ने वाले उन दोनों मासों के मासिक श्राद्ध के विषय में विद्वानों को यह व्यवस्था सोचनी चाहिए कि श्राद्ध तिथि के दिन पूर्वद में प्रथम मास का श्राद्ध करें और द्वितीय युद्ध में दोपहर के बाद दूसरे मास का श्राद्ध करें। हे खग, संक्रांति रहते मास मल मास में भी सापिंडीकरण तथा मासिक और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि वर्ष पूर्व होने पर मध्य में आधी मास आता है तो 13 महीने पूर्व होने के अंतर प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। संक्रांति रहित मास में पिंड रहित श्राद्ध आम श्राद्ध और संक्रांति युक्त मास में पिंड युक्त श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम वर्ष श्राद्ध को मल मास तथा उनके बाद आने वाले शुद्ध मास 13वें मास दोनों ही मासों में करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष पूर्व होने पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए और वार्षिक श्राद्ध की तिथि के विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। एक वर्ष पूर्व हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंडदान करना चाहिए। एकोदित श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा करने वाला पितु घातक होता है। तीत श्राद्ध, गाय श्राद्ध तथा गजाच्छा योग में युगदी तिथियों तथा
ग्रहण में किए जाने वाले पितु श्राद्ध वर्ष के अंतर नहीं कहना चाहिए। खगेश्वर, पितु भक्ति से प्रेरित हो करके पुत्र को एक वर्ष के अंतर ही गाय श्राद्ध कहना चाहिए। गया श्राद्ध कहने से पितर भव सागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गाय के विश्वपाद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए और उसके अलबला आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। जो व्यक्ति गाय सिर में समी के पत्ते के समान परिमल वाले पिंड को देता है वह सातों गोत्र में अपने 101 पुरुषों का उद्धार करता है। कुल को अनादित करने वाला जो पुत्र गाय में जाकर सिद्ध करता है पितरों को तुष्टि देने के कारण उनका जन्म सफल हो जाता है। हे खगेश्वर, यह सुना जाता है कि देव पितरों के मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को कला पावन में यह गाथा सुनाई थी। क्या हमारे कुल में ऐसा कोई सन्मार्गगामी पुत्र होगा जो गाय में जाकर आदर पूर्वक हम लोगों को पिंड प्रदान करेगा? हे ताक्ष, इस प्रकार जो पुत्र पितरों की अमुष्टा परलोक संबंधी क्रिया करता है वह सुखी होकर कौशिक के पुत्र कौशिक के 7 पुत्रों की कथा सताशया पुराण, हरिवंश पुराण तथा बद्ध पुराण आदि में विस्तार से दी गई है कि भांति मुक्त हो जाता है। हे ताक्ष, भरद्वाज के 7 पुत्र पितृश्राद्ध के हेतु गोवध करने भी 7 जन्मोपांतराओं को भोग करके पितरों के प्रसाद से मुक्त हो गए। कौशिक के वे 7 पुत्र प्रथम जन्म के दशराणी देशों में 7 व्यधों के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसके बाद अगले जन्म में वे कन्लंजर पर्वत पर मृग के रूप में उत्पन्न हुए। फिर सरदपीप में चक्रवात के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई। अगले जन्म में मानसरोवर में हंस के रूप में उत्पन्न हुए। वे ही कुरुक्षेत्र में वेद परागामी ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए और पितरों के प्रति भक्ति भाव रखने के कारण वे ब्राह्मण पुत्र मुक्त हो गए। इसलिए पूरे प्रत्यंत से मनुष्य को पितु भक्ति होना चाहिए। पितु भक्ति के कारण मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी होता है। हे ताक्ष, यह सब उदौदेह क्रिया हमने तुमसे कही है। यह कित पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला पुष्प प्रदाय तथा पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनता है वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। जय जय श्री राम। जो भी गलतियां हुई हो उनको क्षमा करें। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राम।